नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को यह समझाने में लगे हैं कि किस तरीके से वक्फ बिल उनके ही फायदे में है, उनके हित में है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में इस कदर फूट मची हुई है कि पार्टी में अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है और अपना पद छोड़कर चले गए हैं। जी हां, आप देख सकते हैं अमित शाह कह रहे हैं कि 4 साल में मुस्लिम समझ जाएंगे बिल के फायदे, यानी मुसलमानों के हित में है ये बिल। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में सिर फुटअव्वल इस कदर बढ़ गया है कि अध्यक्ष का ही इस्तीफा हो गया है और वो अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए हैं। तो ये देखने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस सारे फसाद की जड़ जो वक्फ बिल लाई है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अब कानून का रूप ले लिया है। इसके बाद अब मुस्लिम समाज पूरे देश में सड़क पर उतर आया है, जिसका नतीजा यह है कि एनडीए के सहयोगी दलों में फूट बढ़ती ही जा रही है। फिर चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो आरएलडी, ओपी राजभर की पार्टी हो नीतीश कुमार जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, या फिर चिराग पासवान जो अब कट्टर हिंदू का रूप ले चुके हैं और कह रहे हैं कि 17% माइनस वोट के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा, यानी मुस्लिमों का वोट इन्हें चाहिए ही नहीं। तो अब ये स्थिति आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर भी सिर फुटअव्वल चरम पर है। सहयोगी दलों में तो इस्तीफे हो रहे हैं। ये सारी चीजें वक्फ बिल की वजह से हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेकुलर लाइन से हटकर भाजपा की लाइन पर जाते हुए वक्फ बिल के समर्थन में वोट दिया था। लेकिन भाजपा की समस्या वक्फ बिल की वजह से नहीं है। आप देख सकते हैं भाजपा के भीतर सिर फुटअव्वल बची है और के अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा और इस इस्तीफे के पीछे का जो कारण है वो हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र लोकप्रिय नेता हैं अन्नामलाई, और इनके इस्तीफे का कारण पर एक नजर डालिए तो तमिलनाडु में भाजपा का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है। एआईएडीएमके वही पार्टी है जिसकी अध्यक्ष थी जयललिता, लंबे समय तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उनका निधन हो गया है, तब से पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। एआईएडीएमके के महासचिव हैं, आप देख सकते हैं, एडप्पाडी पलानीस्वामी। ये पहुंचे दिल्ली और इन्होंने मुलाकात करी अमित शाह से, गृह मंत्री से, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता और उनका कामकाज हमें बर्दाश्त नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। यानी कि भाजपा के सहयोगी ने यह मांग की कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रिय नेता है, प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। और भाजपा की भी मजबूरी देखिए, अपने आप को बहुत बड़ी ताकत, चाणक्य और जाने क्या क्या समझने वाले अमित शाह को घुटनों पर आकर इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन यहां पर के अन्नामलाई की विदाई हो गई है अध्यक्ष पद से। आप देखिए, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं के अन्नामलाई, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। पहले ये आईपीएस थे, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करी तमिलनाडु में। नहीं तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं हुआ करता था भाजपा का तमिलनाडु में, लेकिन इन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया। और अब नतीजा यह है कि के अन्नामलाई ने भाजपा को तमिलनाडु में मजबूत करने का काम किया और मोदी और शाह के करीबी होने के बावजूद किस तरीके से उन्हें अध्यक्ष पद से ना चाहते हुए भी विदा होना पड़ा। उनकी विदाई ना तो वो खुद चाहते थे, ना गृह मंत्री चाहते थे, ना प्रधानमंत्री चाहते थे। पूरी तरह से सहयोगी के दबाव के कारण, सहयोगी दल के दबाव के कारण भाजपा को ये फैसला लेना पड़ा और अब उनकी विदाई कर दी गई है। तो इस तरीके से एक बात जो अब शीशे की तरह साफ है वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि उसकी ये जो दोनों बैसाखियां हैं, ये लंबे समय से लगातार भाजपा को दबाव में लिए हुए हैं।
और एक बात आपको बता दूं कि ये अपने सहयोग की कीमत बाकायदा वसूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बिल, पूरा जितना भी पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय इनकी सेवा में लगा दिया है। अगर जो कुछ भी होता है इनकी मर्जी से होता है। पैसे सारे आंध्र प्रदेश और बिहार में जा रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर दबाव बनाए हुए हैं। अब AIADMK के दबाव में भाजपा के अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। बीजेपी वक्फ बिल पर मुस्लिम समाज को एक तरफ तो साधने में लगी है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम समझ जाएंगे, बिल उनके पक्ष में है। एक तरफ तो मुस्लिम समाज को वक्फ बिल पर साधने में लगे हैं, वहीं इनसे खुद अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, सहयोगियों की पार्टियां नहीं संभल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस वक्त कितनी कठिन परिस्थितियों में है। कौन बनेगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष तमिलनाडु में, यह भी एक बड़ा सवाल है। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कुर्सी खाली होने जा रही है। तो क्या यहां पर के अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया जा सकता है? जितने युवा हैं उससे संभावना नहीं लगती, लेकिन जिस तरीके से इनकी लोकप्रियता है न केवल जनता में बल्कि भाजपा के नेताओं में भी, खुद प्रधानमंत्री इन्हें बहुत पसंद करते हैं, मोदी जी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सहयोगी के दबाव में अगर इन्हें हटाना पड़ा ही है और भाजपा में यहाँ पर तमिलनाडु में इनके पास कोई विकल्प है भी नहीं, तो ऐसे में इन्हें अब क्या बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या अगर इन्हें बिल्कुल ही किनारे लगा दिया गया तो विद्रोह भी कर सकते हैं, पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ऐसे में भाजपा बहुत संकट में यहां पर घिरी हुई है। इसके अलावा 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि DMK के स्टालिन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, के करुणानिधि के बेटे हैं और लगातार भाजपा से लोहा लेने का काम कर रहे हैं। AIADMK और भाजपा के गठबंधन का भविष्य क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाषा और परिसीमन विवाद को लेकर स्टालिन भाजपा नेतृत्व का मुखर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बल्कि याचिका भी उनकी पार्टी की तरफ से दायर कर दी गई है। ऐसे में स्टालिन से टक्कर लेने के लिए तमिलनाडु में एक मजबूत चेहरे की जरूरत थी, लेकिन उसे हटाना पड़ा है सहयोगी के दबाव में। और शायद AIADMK के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भाजपा तमिलनाडु में थोड़ी भी मजबूत होगी तो उसकी कीमत स्टालिन को नहीं बल्कि सहयोगी AIADMK को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही हर जगह हुआ है, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में, और अब हो सकता है कि तमिलनाडु में भी यही कहानी दोहराई जाए। इसीलिए यहां पर भाजपा को ही बड़ा झटका दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी संघ की शरण में पहुंच गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि संघ का दबाव भी उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2013 में गए थे, उसके बाद से अब सीधे 25 में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी दबाव में हैं, और क्या बीजेपी सहयोगियों के दबाव में टूट जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।